जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। सम्मत 2082 82 पोष माह की कृष्ण पक्ष की एकम को आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम मिल रहे हैं गीता साधक संजीवनी स्वाध्याय के 185 एपिसोड में। हम पंचदश अध्याय में बढ़ रहे हैं आगे। भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल मगध शाखम, मूल में मैं हूं, आप सब योनियों के रूप में मेरी शाखा है। इन शाखाओं की बढ़ती हुई कोपलों को जान जाओ तो आप वेदवित हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि इसको जानना सहज है। जानने के लिए आपको असंग सस्तेन दृढ़ेन छित्वा, अर्थात वैराग्य का स्वरूप आपको जीवन में धारण करना है। और जो वैराग्य का स्वरूप धारण करके भगवान को पाते हैं, भगवान की उस अनंत भगवान की शरण में चले जाते हैं जो अनादि है, वो कैसे हो जाते हैं। तो बड़ा सुंदर कल भगवान ने हमारे सामने कहा, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा दुख द्वंद्वेर विमुक्ता दुख सुख संजय गच्छन्ते मूढ़ा अमूढ़ अमूढ़ तत्वमय, अर्थात ये सब भाव आपके अंदर आने लग जाएंगे जब भगवान के आप शरण में चले जाएंगे। लेकिन पहला रास्ता वैराग्य का है, फिर परमात्मा की खोज के परमात्मा के पास हम पहुंचने वाले हैं। आइए इसी कार्य को आगे बढ़ाएं। आज के इस कार्य के में आगे बढ़े, उससे मन कर्म को भगवान के चरणों में लगाते हैं अर्धनमूलित आंखों से। भ्रकुटी पे ध्यान रखाते हुए मूलाधार चक्र से यात्रा प्रारंभ करें। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, शांति शांति शांति। आइए आज के हमारे कथाक्रम में गुरदीप, अंजलि और सरला के साथ आगे बढ़ते हैं। स्मरण कर लेते हैं जो अभी तक किया है उसका एक बार पुनरावलोकन। हर बार कुछ नए श्लोक के साथ करने का प्रयास रहता है, हम अच्छी तरह समझ गए। डॉक्टर कुलदीप सिंह भी मर्म ग्रुप से पधारे हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। प्रथम अध्याय ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र पांडव और पुत्रों में दोनों भेद करते हुए युद्ध को देखने की कामना करते हैं। भगवान की इच्छा से अर्जुन में कौटुंबिक मोह होता है और अर्जुन युद्ध न करने का निश्चय लेता है। युद्ध न करने के निश्चय करने में वो जो जो कहता है वो बातों में से कोई एक श्लोक आज हम पढ़ते हैं। गांडीवम संसस्ते हस्तात् तक्षेव परिदह्यते न च शक्नोमि वस्तातुं भ्रमतीव च मे मनु। मेरा गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मैं भ्रम में आता जा रहा हूं और मेरी शरीर जल रहा है। ऐसे सब 7 लक्षण विषाद के बताता है और युद्ध छोड़ करके रथ के पीछे भाग में चला जाता है। यही अर्जुन का विषाद है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग में पहले भगवान अर्जुन को सीधे से समझाते हैं कि आगे बढ़ो, कल्याण होगा। अर्जुन नहीं मानता, लेकिन अपने तर्क देता है, लेकिन
एक अच्छी बात करता है, भगवान का शिष्य बन जाता है। आइए हम भी सब भगवान के शिष्य बन जाएं। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, ये श्रेषा निशितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते एम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते एम, इतना तो जरूर बोले, शिष्यस्ते एम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं दोषों से भरा हुआ हूं, आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपना शिष्य बना के उचित मार्ग बताइए। भगवान कृपा करके दो मार्ग देते हैं, सांख्य योग, और साथ में सांख्य योग के साथ में देते हैं कर्म योग। सांख्य योग का एक श्लोक पढ़ते हैं। भगवान के न जायते मृते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविति वा न भूये, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अरे तुम शरीर को नाशवान मानते हो, इसको कोई मार ही नहीं सकता। जो इसके अंदर आत्मा शरीर ही है वो कभी मर नहीं सकती, वो अनित्य है, शाश्वत है, अनादि है, उसका प्रलय कभी हो ही नहीं सकता, उसको मारा ही नहीं जा सकता। फिर तुम क्यों इस मोह में आए हो। भगवान फिर उनको कर्म योग के बारे में बताते हैं और कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन समतम, योग उचित का पाठ पढ़ाते हैं। योगेषु कर्मसु कौशलम करके अनामय फल पाने की बात कहते हैं। और भगवान बड़े सुंदर कहते हैं, मोह कलीलम, मोह से मुक्त हो जाओ, श्रुति विप्रतिपन्ना, विपरीत भाव जो सुन रखे उनसे निश्चित लोग स्थित प्रज्ञ विस्तृत हो जाओ। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, तो भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, दुखे क्षम नो उद्विग्मना सुखेषु विगस्प्रह, वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनि रुचिते। वो धीरवान मुनि है स्थित प्रज्ञ, जो दुखों सुख में, वीत में, राग में, भय में, क्रोध में, सुख में, दुख में स्पृहा नहीं होती है, वो वीतराग है। अर्जुन को उस वीतराग को बढ़ने का प्रेरणा देते हैं। और तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है कर्म योग और ज्ञान योग में श्रेष्ठ कौन है। भगवान के दोनों में कर्म करना होगा। कौन सा कर्म करें, यज्ञ कर्म, स्वयं कर्म करें, जिसके लिए ब्रह्मा ने तुम्हें जन्म दिया है, जो सभी लोग करते हैं, जैसा आचरण करते हैं वैसा प्रमाण करते हैं। जनक आदि ऐसा ही करते थे, मैं भी ऐसा ही करता हूं, और तुम प्रकृति गुणों में नहीं घूमो और ये कार्य करो। भगवान अपना सप्त पदों का अध्यात्म चेतसा का मंत्र देते हैं। और भगवान कहते हैं राग द्वेष में स्थित नहीं होके इसको कर लोगे, नहीं करोगे तो परिपंथ नो, मेरे पंथ से गिर जाओगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, मेरे धर्म में, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है और पर धर्म में जीना भी अकल्याणकारी है। अर्जुन पूछता है ऐसा क्यों होता है। भगवान कहते हैं कामना के कारण। कामना का एक श्लोक हम पढ़ने का प्रयास करें कि क्या भगवान कहते हैं। एवं बुद्धेम परम बुद्ध्वा संसद्यात्म आत्मना, जय शत्रु महाभाव काम रूपन दुरासतम। ये बुद्धि जब कामना में आसक्त हो जाती है तो आपको गलत, आपके शत्रु बन जाते हैं। इस काम रूप शत्रु को तुम मार डालो। चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान सृष्टि के आरंभ से इमं विवस्वते योगम, वहां से सूर्य से विवस्वार से अपना योग बताते हैं। और अर्जुन के संशय स्थापित करने में कहते हैं मैं अजन्मा अविनाशी, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का नाश होता है, तब मैं आता हूँ। जन्म कर्म चाहे मैं दिव्यम एम यो वेती तत्वतः, मेरे जन्म कर्म दिव्य जान लेता है वो वीत राग भय से क्रोध से मुक्त होकर मुझको हो जाता है। बाकी से लोग देवताओं को कामना पूर्ति के लिए बसते हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म अर्थात जो कर्म गुण के आधार पे जो कर्म किए गए थे उनके आधार मैंने चारों वर्ण रचे, लेकिन मैं इसमें उदासीन रहता हूं, मैं कर्ता भाव नहीं रहता। सारे मुमुक्षु जानते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, इससे बहुत सारे लोग मोहित है। तुम कर्म अकर्म विक्रम को जान करके नित्य तृप्त रहो, अर्थात निराशी चित्तात्मा शारीरिक केवलम कर्म, शरीर के लिए कार्य करो। समझ सिद्धा अवशिदो न निभ्यते निबद्धते, बंधो नहीं। ज्ञानावस्थित चेत से, ज्ञान में स्थित होकर ब्रह्मापन ब्रह्म हुई। 12 तरह के द्रव्य ज्ञान ये की भगवान प्रेरणा कहते हैं। भगवान कहते हैं संत की शरण में जाकर के प्रणिपातेन परिप्रश्न प्रणमायण सेवया, सेवा करके तुम उनसे प्राप्त हो। इस तरह से भगवान कहते हैं तुम जीवन में अपना कल्याण कर लोगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहिते, ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति, सबको पा जाओगे। ज्ञान से संशय रूपी अज्ञान की तलवार को नष्ट करो, आगे बढ़ो। पंचम अध्याय में कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है संन्यास और कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों ही मुझ परम फल को पाएंगे, लेकिन संन्यास योग के बारे में कठिनाइयां बड़ी है। कर्म योग सहज है, उसमें योग जो शुद्ध आत्मा सब भूतों मुझे देखता मुझको पाता है। हालांकि ज्ञान योगी भी शरीर का विवेक से धारण करके वही परम फल पाते हैं।
लेकिन कर्म योगी नौ द्वारे देही में रहते हुए, नौ द्वारे देही में रहते हुए कर्म फलों में नहीं फंसता तो मुझको जल्दी पाता है, उसकी बुद्धि मेरे प्राण हो जाती है। वो अपने सभी कल संस्कारों को काट कर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होकर समदर्शी हो जाता है। विद्यार्थी ने ब्राह्मण चंडाल में समदर्शी होता है, उसको प्राप्य अप्रिय अप्रिय कुछ नहीं होता। वो ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते वो पाता है। और लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कलमसा छिन्न द्वेदा यथात्मा सर्वभूति तेरता, सबके भूतों के हित में कार्य करते मेरा ध्यान करता है। और ध्यान करना कैसे करते, ये तंत्र मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष प्राण है विगता विगत इच्छा भय क्रोधो ये सदा मुक्त एव से, और उसको मैं सूर्य बना के शांति प्रदान करता हूँ। श्रेष्ठ अध्याय आत्मसंयोग भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है वो, उसको कर्म त्यागना जरूरी नहीं है, वो सन्यासी योगी से भी श्रेष्ठ है। वो शांति को तुरंत प्राप्त होता है और अपनी आत्मा का उद्धार करता है। बाकी आदमी अपनी आत्मा के शत्रु है। आत्मा का उद्धार करके कैसे करता है, जितात्मा प्रसात्मा परमात्मा को समाहित रखते हुए वो सैतेंद्रिय हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति लोहा सोना पापी बेरी में समदर्शी हो जाता है। वो यम नियम का पालन करते हुए पवित्र प्रदेश में बैठ करके वो मन बुद्धि चित्त इनको मेरे में लगा करके नासिका के द्वारों पर ध्यान लगाते हुए प्राणपान को सम के वो युक्ताहार विहार करते, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से क्रमशु वो मेरा भजन करके मन को निरुद्ध करता है। ये तो प्रमते चित्तम निरुद्धम नियोग सेवया, उसकी दीपक की लो से उसकी संज्ञा देती है, अत्यंत सुख पाता है। भगवान ये कहता है उसके विद्या दुखम संयोग वियोगम योग संजितम, योग के कारण दुखों का संयोग का वियोग हो जाता है, क्योंकि योग निर्विण चेत सा ये मंत्र करता है, बिना उक्ताई तक से कार्य करता है। सभी संकल्पों का अंत करके धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि मुझ में स्थापित करता है। जहां जहां मन जाता है लौटा के मुझ में लद, ये तो निश्चय मन चंचलम अस्थिरम, क्या पाता है, प्रशांत मन पाता है, सत्व रजस तमस को पार कर जाता है। वो ब्रह्म स्पर्श करता है, सब भूतों में मुझे देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। वो सबके सुख में सुखी दुख में दुखी। अर्जुन कहता है मेरे लिए करना सहज नहीं है। भगवान दो मार्ग देते हैं, अभ्यास तो कौनते विराग्य गृह्यते, अभ्यास विराग्य के दो मार्ग कहते हैं। अर्जुन के फिर संशय स्थापित करने पे कहते हैं, भगवान कहते हैं इस रास्ते में विनाश तस्य विद्यते दुर्गति तात गच्छति, विनाश नहीं दुर्गति नहीं। कैसे उनकी मुक्ति होगी, जो अंत में विचलित हो गए। शुचि नाम श्रीमंता गए योग भ्रष्टो भी जाए थे, और जो विचलित नहीं है यात्रा पूरी हो कैसे जाएंगे। अथवा योगी नाम में कुले भवती धीमता, और इस तरह से वो अनेक जन्म संसिद्ध है ततो याति प्रांगति को पा जाएंगे। तपस्वी ज्ञानी सकाम तपस्वी सकाम ज्ञानी सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेशा मद गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तबो मत, मेरे में युक्त हो जाओ सर्वश्रेष्ठ योगी बनो। सातवें अध्याय भगवान ज्ञान विज्ञान योग के बारे में बताए हैं कि मेरे पे शरणागत है, मेरे पे आसक्त है, जो अभी 5-10 अध्याय में कहते हैं मेरी खोज कर रहा है, उस व्यक्ति को मैं ज्ञान विज्ञान देता हूं, अर्थात सब कुछ परमात्मा परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। हजारों हजारों मनुष्यों को एक ये जानता है, बाकी सब अपरा प्रकृति, जिसमें भूमिराप नौलवाय खम्मनो बुद्धि रेव छे अहंकार मिति में भिना प्रकृति रष्टा अष्टा प्रकृति के मोह में वो लोग मुझको परा को नहीं जानते। हालांकि इन सब के सार में गंध रस रूप में मैं ही स्थित हूँ, लेकिन मेरी सात्विक रजस तमस की गुणों की जो प्रकृति उनको मिलती है, प्रकृति के जो गुण होते हैं उनके कारण वो निराधम हो जाते हैं। दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदंते नराधमा माया अप्रतिज्ञाना आश्रम भाव मासलता। फिर आपका भजन कोई करता है, हाँ चतुर्विद्या भजनते माम आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चे भरत सब, चारों उदार है मेरा भजन करते हैं। और इस आप सबके लिए क्या संदेश है, वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सब कुछ ही जाने वाले महात्मा दुर्लभ। बाकी लोग कामना पूर्ति के देवताओं को नियम करो भजते हैं, वो भी उनका भजन उसका प्रसाद मैं ही सिद्ध करता हूँ। जो अवयव के रूप मुझे नहीं जानते हैं वो मूढ़ योनियों में जाते हैं, मैं सबको जानता हूँ, मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं। इच्छा द्वंद्व मोह के कारण वो मेरा तप नहीं करते, गिर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो पाप जनान पुण्य कर्म द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, यहाँ भी आएगा द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, हमारे अंदर भी आया है। भजनते माम धड़वता धड़पुति माँ, भजन करते जरा मण मोक्षाय मामा सिरते तंतिते, मैं उनको मुक्त करा देता हूँ। अंतिम समय मेरा नाम लेते हुए प्राण त्यागते हैं और मुक्त हो जाते हैं। अष्टम अध्याय अक्षय ब्रह्म योग में अर्जुन के पूछने में बताते हैं समस्त संसार की सर्जना जिसने की वो अखिल ब्रह्म, उसने एक ऐसे अनेक होने का जो आदि क्रम किया वही आदि क्रम है। उसी अक्षय ब्रह्म को जानना अध्यात्म है। ये शरीर जो बना हुआ स्थूल तत्वों से वो है हमारा
जो स्थूल शरीर से बना हुआ है वो है हमारी अपरा प्रकृति, जिसे मन बुद्धि अहंकार आदि देवी के रूप में है, और परा प्रकृति अधिक गम्यत में विद्यमान। जो मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है मुझको पाता है, इसमें कोई संशय नहीं। आपका स्मरण कैसे करे, विधि बताते हैं। सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार। सगुण निराकार भगवान अपना परिचय देते हैं, कहते कैवीवम प्राण अनुशासितारम अणोरिन्यासम समृद्धे सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसम परस्तात्। प्रयाण काल में मेरा जो मैं सबसे प्राचीन हूँ, अपना परिचय परपद्य शब्द से परमात्मा की खोज बताया, वो ये था मेरे अचिंत्य का चिंतन करते हैं, जो तमस्य परे है, ज्ञानवान है, और नौ द्वारे देही में रहते हुए मेरा मेरा भ्रकुटी के द्वारों पर ध्यान रखते हुए वो ओम का उच्चारण करते हैं। मूर्ध्यात्म प्राण आस्थित योग ध्यान ओमित्य काक्षम ब्रह्म व्यवहार माम स्मरण, ओम का मानसिक स्मरण करते हुए उनको परम गति याते परमांग गति में प्रदान करता हूँ। और सगुण साकार वालों को भगवान अनन्य चेता अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूँ। पुनर्जन्म दुखालिम शाश्वत से मुक्ति दिलाता हूँ, परम गति प्रदान करता हूँ। बाकी आप ब्रह्मलोक का पुनरावृत्ति, उन्होंने अर्जुन है ब्रह्मलोक तो सभी लोग पुनरावृत्ति के लोग इन स्वर्ग की कामना में आगे बढ़ते हैं। दो तरह की गति बताते हैं और भगवान उस गति के माध्यम शुक्ल कृष्ण गति रहती है, जगत शाश्वत है, मते के बारे में बताते हैं। और भगवान विवेदने तपस्वित्य पुण्य फलम प्रतिष्ठम, अर्थात वेग्य यज्ञ तप के पुण्य फलों का जो अतिक्रमण कर जाते हैं वो मुझको पाते। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विस्तार करते हैं, राज विद्या राजगुह्य योग के नाम पर। यह गुह्यतम ज्ञान है भक्ति योग। भगवान ये कहते हैं कि ये जो गुह्यतम ज्ञान जो बता रहा हूं भक्ति योग, वो सुख में है, पवित्र है, धर्म में अत्यंत सहज है। जो इसको नहीं बसते मृत्यु संसार वर्तनी में जाते हैं। सम संसार में हूँ, संसार मुझ में नहीं, सब जीव में मैं हूँ लेकिन सब जीव मुझ में नहीं। मैं प्रकृति की सर्जना के समय प्रकृति की अपनी अध्यक्षता में जगत की उनके कर्म फलों के आधार पर मैं उनकी सर्चना करता हूँ, लेकिन मैं उदासीन रहता हूँ। जो मेरे इस अवयव भाव को नहीं जानते वो मूढ़ होते हैं। वो मोग आशा मोग कर्माण मोग ज्ञाना विशेष राक्षसी आसुरीन चेव, राक्षसी आसुरी संपदा को पाते हैं। महात्मास्तु पार्थ देवी प्रकृति जो देवी संपत्तियों के आश्रित होते हैं, भजन अनन्य मनसो और मुझको जान जाते हैं। कैसे करते हैं? सत्तं कीर्तयन्तो मां दृढ़व्रता नमस्तश्चेत माम भक्त्या नित्य उक्ता उपासते। मेरा कीर्तन दृढ़व्रता से नमस्कार करके नित्य मेरा भजन करते हैं, ज्ञान योग से कर्म योग से मुझको पाते हैं। क्योंकि सब यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं सोदा हूं, मैं हवन सामग्री हूं, पिता माता ओंकार वेद प्रधान प्रलय सब कुछ मैं हूं। मैं सूर्य की सूर्य की जगह तप करके अन्न जल को पकाता हूं। लेकिन लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना के लिए पुण्य कमाते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, स्वर्ग लोग जाते हैं, लंबे समय तक भोगते हैं, पुण्य क्षीणों पे वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं। भगवान कहते हैं देवताओं का पूजन भी मेरा पूजन अविधि पूर्वक है। सबका भोक्ता प्रभु मैं हूँ। देवताओं को भजने वाले देव लोग जाते हैं, मुझको भजने वाले मेरे लोग जाते हैं। मेरा भजन सहज है। पत्रम पुष्पम फलम तो भगवान मार्केटिंग कर रहे हैं कि वहां इतना सारा काम करोगे, ये करोगे, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, और मेरे पास आओ, मैं कुछ भी नहीं मांगता। पत्रम पुष्पम फलम तुम कुछ भी दे दो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँ। यद करो ना यज्जो होसी दासियत। जो भी कर रहे हो, जो भी प्रसाद करो, जो भी के दान तब सब मुझको समर्पित दो। सुबह शुभ फुले रे मोक्ष से कर्म बंधने, मैं शुभ शुभ फलों से मोक्ष से मुक्त कर दूंगा। मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं है। पाप योनि हो, दुराचारी हो, स्त्री वैश्य शूद्र, सब में संभाव दिखाते हैं। ब्राह्मण क्षेत्र जो मेरा भजन करेगा मुझको पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। कैसे भजन करे? मन मना मद भक्तो मद्याजे वहां नमस्करो माँ मैं ऐसी व्यक्ति युक्त आत्मान मत परायण। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे में युक्त हो जाओ, मेरे परायण हो जाओ, ये भगवान कहते हैं। 10वें अध्याय में भगवान इसी बात में आगे बढ़ते चले जाते हैं कि तुम्हारे हित की कामना से मैं कुछ पवित्र वचन कह रहा हूं, वो तुम सुनो। मेरे इस पर्वों पर लेको दानव देवता और महर्षि भी नहीं जानते। जो इस तरह से मुझको जानता है अजन्मा अवजन्म, वो पापों से मुक्त हो जाता है। अपने 20 विभूतियों के बारे में बताते हैं, ऐसा समता तुष्टि तप दान सोयस सबके बारे में बताएं। संस्कृति की संरचना मुझसे उसके बारे में बताते हैं। मेरे सब पूरे चतवारों मनोवस्थता 7 सनका 4 सनकादि 7 में ऋषि 12 मनुओं की बात करते हैं। जो भगवान कहते हैं इस तरह मुझको जानता है, मुझको पाता है। कैसे जाने? तरीका बताते हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथीर्तन से माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे में चित्त लगाओ, मेरे प्राण हो जाओ, आपस में मेरी कथाओं का श्रवण कथन करो,
मैं तुम में रमन करूंगा, अर्थात शांति प्रेम प्रदान करूंगा, उनको बुद्धि योग प्रदान कर दूंगा, ज्ञान से बाहर निकाल दूंगा। अर्जुन कहता है आप परम ब्रह्म परम पवित्र धाम आप ही हैं, आप शासन आदि देव है, मैं आपको जान गया हूं। आप जो कह रहे हैं आप नहीं, समस्त ऋषि भी यही कहते हैं। देवता दानव आपके महत्व नहीं जानते, आप ही स्वयं अपने आप को जानते हैं। भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते पुरुषोत्तम नाम से भगवान को बताता है। और आपकी विभूतियों को मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ, मुझे कहिए, मुझे तृप्ति नहीं हो रही। भगवान कहते हैं मेरी विभूतियां अनंत है, मैं इनको विस्तार से नहीं, संक्षेप में प्रधानता से, प्रधान नेत्य क्रूश श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तृश्य में, इनका विस्तार का अंत नहीं है, संक्षेप में कहूंगा। भगवान कहते हैं अमादि मध्यम च भूतान अंत, सबके आदि मध्य अंत में मैं ही स्थित हूँ। और भगवान अपने संसार की श्रेष्ठ वस्तुओं के बारे में एक एक का नाम ले लेकर के बताते हैं, सब जगह मैं ही हूँ। चाहे कामधेनु चे सर्वा एरावत की बात हो, या इंद्र कुबेर की बात हो, या बृहस्पति शुक्राचार्य की बात हो, या व्यास मुनि की बात हो, भगवान कहते हैं सभी नरों में राम की श्रेष्ठ राम की बात हो, स्त्रियों में पाने जाली 7 संपदाओं की बात हो, भगवान पांडव को अर्जुन को भी अपना अंश बताते हैं और कहते हैं नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतेनाम परंत, मेरे विभूतियों का अंत नहीं है। संसार में जितनी सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं सब मेरे अंश से विद्यमान है, उसको मेरा ही अंश जाओ। एकादश अध्याय में अर्जुन कहता है हमारा अनुग्रह है, मेरे पे अनुग्रह करके आप जो विभूतियां बताई उससे मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन मैं आपको विश्व रूप को देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा देखना जाना संभव है, मन से यदि तचखे मम्माया दृष्टुमिति प्रभु, तो मुझे दिखाइए। भगवान कहते हैं लो देखो पश्य वे पार्थ रूपाणी, पूरा संसार विश्व दिखा दे। अर्जुन चर्म चक्षु से देख नहीं पाता, तो भगवान उसको क्या दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ईश्वरम, भगवान का ऐश्वर्य दिव्य चक्षु के रूप में प्रदान करते हैं। संजय कहता है कि महायोगेश्वर हरि ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, अनेक वक्त नयनम, पहले संजय वर्णन करता है, कहता हजारों सूर्यों के प्रकाश के बराबर से ज्यादा उसका प्रकाश है, एक शरीर में ही विभक्त पूरे जगत को दिखाया। अर्जुन रोमांचित हो गया और प्रार्थना करते हुए कहता है ब्रह्मांड मिश्रम कमलासनतम ऋषि सर्वनारुंगाश दिव्या, आपके समस्त ब्रह्मांड है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आप हैं, अनेक बाहुर वक्त नेतम किरीटिम गदिनिम चक्रिणिम च तोमक्षरम परम वेदित्वम अनादि मध्या अनंत वीरियम। इस तरह से भगवान की बार बार स्तुति करता है और कहता है सारे लोग व्यथित हो रहे, रुद्र आदित्य देवता भी आप सुर संगा विसंति, आपके अंदर भयभीत होकर प्रवेश कर रहे हैं। आपके बहुमुक्त नेत्रम बहु बाहु रुदातम बहु दृष्टा करालम, यहाँ दाढ़ों का बार बार वर्णन है, उनसे अर्जुन डर रहा है। नभ स्पर्श, नभ को स्पर्श कर रहे हैं, मैं व्यथित हो रहा हूँ। हे प्रसिद्ध देवे जगन निवास, आप मुझे प्रसन्न हो जाइए। मेरी सेना के लोग, धृतराष्ट्र के पुत्र द्रोण भीष्म आदि सभी आपके मुख में प्रवेश करें। कैसे प्रवेश कर रहे हैं? यथा नदी नाम बहुमुख का समुद्रे माँ विभा मुखा द्रवंती, जैसे समुद्र में वेग से नदियां बहती है। यथा प्रदीप्तम ज्वलन पतंगा, अपने नाश की अग्नि की तरफ वो चले जाते हैं, आप उनका घर्षण कर रहे हैं। ऐसी ग्रस मानस समन्ता, अर्जुन भयभीत होकर स्तुति करता है। आई हम भी अर्जुन की स्तुति में साथ दें। आख्यामि मे को भगवान उग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसिद्ध, विज्ञातुम इच्छादि पवंत माध्यम नहीं प्रजानामि तम प्रवृत्तम, अर्थात भगवान को कहते हैं आप किस तरह से प्रवृत्त हुए, मैं आपको बिल्कुल नहीं पहचानता, अपना परिचय दे। भगवान कहते हैं श्री भगवान कालोश में सबका काल हूं, लोक क्षय प्रवृत्त हो, लोक क्षय करने में प्रवृत्त हूं। जो तुम्हारे सामने योद्धा सब मेरे से पहले ही मारे हुए हैं, तुम बस निमित्त मात्र भव्य साचिन, तो निमित्त मात्र बन जाओ और इस संसार को निष्कंटक भोगो। द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण सभी वीर मेरे द्वारा पहले से मारे गए हैं और तुम वीरों को मारने का निष्कंटक राज भोगो। अर्जुन, संजय कहता है इस तरह से कृतांजलित होकर के अर्जुन ये कहता है स्थान ऋषि के से तो प्रकृति आपके गुण राम नाम गुण लीला धाम से सब लोग देवता सबके काम बन रहे हैं और असुर दसों दिशाओं में भागते चले जा रहे हैं। और आप आदि पुरुष पुराण आप है, वायु अग्नि वरुण आप है, आपको आगे से नमस्कार पीछे से नमस्कार। मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना, सखा मित्र यादव कहते हैं मैंने उठते बैठते जाते आपका अपमान किया। आप जगत लोक के पिताओं के पिता है, गुरुओं के गिरियान है, तस्मात पण में पणिधायक दंडवत प्रणाम करके आपके क्षमा मांगता हूँ। भगवान को कहता है जैसे पिता पुत्र मित्र मित्र की क्षमा करता, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि देव निवास आप अदृष्ट पूर्वा है, आप से भय से मैं व्यतीत हो रहा हूँ, प्रसिद्ध हो जाइए। आप मुझे चतुर्भुज रूप दिखाइए जिससे मैं शांति को प्राप्त हुआ। अर्जुन कहता मैं, भगवान कहते मैं प्रसन्न हुआ, जो रूप वेद के दान से देखता वो तुम्हें दिखाया। विमूढ़ मत हो, विमुक्त व्यथित भाव में मत जाओ
और तुम मेरा चतुर्भुज रूप भी देख लो। संजय कहता है, इससे अर्जुन को चतुर्भुज द्विभुज रूप का संतोष प्रदान करते हैं। अर्जुन कहता है कि मैं सौम्य हो गया हूँ। भगवान कहते हैं सुदर्शन रूपी देवता भी ललायत थे, उनको भी नहीं देख सकते। भक्त्यम तो अनन्या शक्य, सिर्फ अनन्य भक्ति देख सकते, इसलिए तुम क्या करो, ये संदेश याद रखिएगा। मत कर्म कन मत परो मत भक्त संग वर्जित है, निर्वेशर भूतेषु ये समामेति पांडव है। मेरे लिए कर्म करो, मेरे भक्त बनो। कैसे बनोगे? संग दोष को त्यागो और वेर को त्यागो, मेरे भक्त कहलाओगे। जो आदर्श अध्याय में अर्जुन फिर सवाल करता है, सगुण साकार निर्गुण निराकार में कौन श्रेष्ठ है? भगवान स्पष्ट कहते हैं, सर्दया प्रयोपेता ते में युक्त तमामता। जो श्रद्धा से मेरा भजन करते हैं उनमें मैं हमेशा युक्त हूँ। लेकिन जो ज्ञान योगी उनका क्या? क्लेशा बहुत सारे क्लेशकार मेरे अचिंतन का चिंतन नहीं कर पाते। जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं? सर्वाणी कर्माणी मई सन्निस्य मत परा, मेरे को अपने कर्म समर्पित करके मेरे को पा जाते हैं। उनको आप देते क्या है? तेसाम समुद्रता मृत्यु संसार सागर से मुक्ति दिलाता हूँ। कैसे करें आपका भजन? अच्छा लगा है आपका आइडिया, क्या करें? तो कहते मय मन आदर्श है मई बुद्धि निवेश, मेरे मन बुद्धि का निवेश करो, समर्पण योग बताते हैं। अभ्यास योगेन तो अभ्यास योग के द्वारा मुझको पा जाओ। और वो भी नहीं कर पा सो मदर अपी कर्माणी, मेरे लिए कर्म करो, वो भी नहीं कर पाओ। सर्व कर्म फल त्यागन, कर्म फलों का त्याग करके मुझको पा जाओ। फिर उपसंहार करते हैं, अभ्यास से ज्ञान से, ज्ञान से ध्यान से, ध्यान से कर्म फलों का त्याग से तुरंत शांति प्रदान करता है। भगवान भक्तों के 39 लक्षणों का वर्णन करते हैं। आइए एक कुछ पढ़ते हैं। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त स मेरे। जो अपेक्षा से रहित है, जो पवित्र है, जो मुझको पाने की चतुरता रखता है, उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है, व्यथा से मुक्त रहता है, कोई कार्य करना बाकी नहीं, अर्थात सर्जस भी शांत है, वो भक्त मुझे प्रिय है। ऐसे भगवान कहते हैं अमृत वचनों को पाने वाले मुझको पाते हैं। त्रियोदश अध्याय भगवान क्षेत्र क्षेत्र की भाग योग में कहते हैं ये शरीर एक क्षेत्र है, 24 तत्वों 7 विकारों से चुना हुआ है, इसको जानने वाला क्षेत्र है। यही ज्ञान है, यही सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। भगवान इन अपने इस स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि देहाभिमान के कारण ज्ञानी इसको नहीं जान पाता। निर्गुण निराकार के लिए 13वां 14वां अध्याय लिखा गया, भक्तियों के लिए 12वां। भगवान पूरा संतुलन बना के चल रहे हैं। भगवान कहते हैं 20 तरह के साधन बताते हैं। 20 तरह के साधन में जो मुझे प्रिय है वो पहला श्लोक है, अनाम अमानितम ऐदम्बितम अहिंसा शांति आर्जुम आचार्योपासनम स्थिरम आत्म विनिग्रह, अर्थात दिखावटीपन नहीं, अहंकार नहीं, अहिंसा नहीं, क्षमाशीलता हो, सरलता हो, आचार्य के प्रति श्रद्धा हो, गुरु के प्रति सेवा भाव हो, पवित्रता हो, मन बुद्धि एकाग्र हो। इस तरह से ये सब कुछ ज्ञान है। बाकी सब ज्ञान मिति प्रोत अज्ञान ये तो अन्य था। इन 20 साधनों के अलावा सब कुछ अज्ञान है। मेरे को अनादि स्वरूप में जानो, मैं सब प्राण विद्यमान उस रूप में जानो, मैं सभी गुणों को प्रकाश करने, गुणों का भोक्ता इस रूप में जाओ, सभी का कल्याण करता हूँ लेकिन किसी में आसक्ति नहीं रखता, इसके रूप में जानो। मैं दूर से दूर नजदीक से नजदीक हूँ, तुम्हारा प्रभव स्थिति प्रलय मुझसे ही होता है। मैं सब ज्ञानम गेम ज्ञान गेम हृदय सर्वस्व विष्टम, ज्ञान भी मैं हूँ, ज्ञेय में मैं हूँ, ज्ञान गम्य भी मैं हूँ, सबके हृदय में मैं विराजित हूँ। ये क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान जानने वाले मेरे भक्त बन जाते हैं। यहाँ निर्गुण के साथ भक्त भी मद भक्त, निर्गुण को भी भक्त बना रहे हैं भगवान। प्रकृति पुरुष विद्या अनादि उभाव भी, ये शरीर प्रकृति और मैं पुरुष में हूँ। विकारों के गुणों के विकारों कारण मुझे उसका भोक्तत्व हेतु रुचते भोक्तवाद बना जाते हैं। गुण संग के कारण बार बार जन्म मन का कारण बनता है। मुझे दृष्टा अनुमति देने वाला भर्ता भोक्ता महेश्वरा के रूप में हम जुड़ जाते हैं कर्म फल में। जो ऐसा नहीं करते वो मुझको पाते हैं। कैसे बचें उसके लिए भगवान 4 माध्यान आत्मनि पश्यंती, फिर सांख्यन योगेन, फिर कर्म योगेन, फिर बताते हैं मृत्युम श्रुति प्रायणा। ऐसे संतों की शरण में जाएं, 4 मार्ग से आप मुझको जान जाओगे। और भगवान फिर कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र संयोग का सारा स्थावर जंगम उससे पैदा हुआ है। जो इस तरह से मुझको सब में देखते हैं वो सही देखते हैं, जो नहीं देखते हो अपनी हिंसा करते हैं। मैं सब भूतों में स्थित रहता हूँ और मैं इसमें करते न करोति न लिप्यते, मैं नादि निर्गुण वाला न करता हूँ न लिप्त होता हूँ। समस्त आकाश की मैं आकाश की तरह रहता हूँ, सूर्य तक रहता हूँ, मुझको कौन जान सकता है। क्षेत्र क्षेत्र के योरियम अंतरम ज्ञान चक्षुष, वापिस निर्गुण निराकार ज्ञान योग पे लाते हैं कि विवेक के माध्यम से ही मुझको जाते में उनको मोक्ष प्रदान करता। चतुर्दश गुण त्रय विभाग योग में हम सब ने पढ़ा। भगवान कहते हैं कि ज्ञान की महिमा बताएं, जो मेरा ये ज्ञान जो भी बताएगा, ये जो पाते हैं, कोई निर्गुण के लिए बात चल रही है,
वो आदमी मेरे सहधर्मी हो जाते हैं, वो परलय काल में उनकी मृत्यु नहीं होती और उनका दोबारा जन्म भी नहीं होता। भगवान कहते हैं सभी योनियों का मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं। सत्व रजस तमस कारणों के कारण मुझ देह को देह में बांध दिया जाता है। सत्व वचन निर्मल है, सत्वम तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अमनायम अर्थात सुख में निर्विकार है, लेकिन सुख और ज्ञान के आश्रय के कारण बंध जाता है। रजो रागात्म तृष्णा संगुत समत्वम, रजस में क्या होता है कि आप प्रवृत्ति के कारण, राग के कारण आप बन जाते हैं। प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्नी बदनाती, भारत प्रमाद आलस्य ज्ञान के अंतमस बांधता है। सुख सत्व बढ़ता है तो सुख पैदा होता है, रजक के कारण कर्म पैदा होता है, अज्ञान प्रमाद तमस के कारण होता है। रजस तमस समस तीनों एक दूसरे को बढ़ा के बढ़ते हैं। जब सत्व बढ़ता है तो क्या लगता है, देह इसमें प्रकाश उपजाए थे, देह में प्रकाश होता है, ज्ञान उपयुक्त होता है, सत्य को आप जान जाते हो। और जब रजस बढ़ता है तो क्या, रजस तांति जांति विवर्ते भरतर समय कर्मणा असमय अशांति स्परा प्रवृत्ति, नए नए कार्य प्रारंभ करते हो। और तमस बढ़ता है तब अप्रकाश हो, अप्रवृत्त प्रमादो मोह, प्रकाश प्रवृत्ति दोनों ही नहीं होती। प्रमाद मोह से आप ज्ञान में आते हो। भगवान कहते हैं यदा सत्य प्रवृत्ति प्रलय में आती देव, प्रलय के समय में अर्थात मृत्यु के समय में जो सत्व में बढ़े हुए लोग उत्तम लोगों को जाते हैं, रजस वाले मनुष्य लोगों को जाते हैं, पलित मसीह मूढ़ योनियों में जाते हैं, तमस वाले भगवान कहते हैं सत्व कर्म सात्विक निर्मल फल देते हैं, रजस तो दुख देते हैं, अज्ञानम तमसम फल, अज्ञान तमस का फल है। जो सत्व संजायते ज्ञानम रसो लोभ, ज्ञान के से सत्व को जानो, लोभ से रजस को जानो, परमाद मोह से ज्ञान को जानो। ऊर्ध्वं गच्छति तिष्ठता, सत्व वालों को ब्रह्मलोक तक की यात्रा मिलती है। और यहाँ पे जो रजस वाले मनुष्य लोक में और मूढ़ योनि में अधम योनि में जाते हैं, तमस में मरने वाले, भगवान कहते हैं कि इन सभी गुणों पे आप दृष्टि बनाए रखते हैं तो मेरी गति प्राप्त हो जाते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसा मैं जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमश्नुते, मैं मुक्त कर देता हूँ। अर्जुन पूछता है गुणातीत के क्या लक्षण है, भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं प्रकाशन प्रवृत्ति च मोह में च पांडव, प्रकाश में नहीं फंसना, प्रवृत्ति में नहीं फंसना, मोह में नहीं फंसने वाला, जो निवर्तनिक कांक्षी निवर्त होने के लिए भी कार्य नहीं करता, उदासीन रहता है, योवत्ति नहीं गति, कोई चेष्टा नहीं करता। फिर उसका और विस्तार से वर्णन करते हैं, सम दुख श्रुत समलोष्टास में कांचन, सुख सुख दुख में सम रहते हैं, धीरवान पुरुष रहते हैं, तुल्य प्रिय अप्रिय में सम रहते हैं, निंदा स्तुति में सम रहते हैं, मान अपमान पक्ष किसी का नहीं थे, सर्वरम का प्रत्यय गुणातीत से उच्चते, कोई कार्य प्रारंभ करना बाकी नहीं, गुणातीत बन जाते हैं। और माम योग विचारण भक्ति योग्य, यहाँ भगवान वापस भक्ति योग की तरफ मोड़ते हैं और कहते हैं जो अविचारणी भक्ति करते हैं वो भी विवेक वाले जो पाते हैं गुण का, वो ही मुझको पा जाते हैं। ब्रह्म मैं ही हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठान, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं एकांतिक सुख हूँ। पंचदश अध्याय में प्रवेश करते हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं, थोड़ा सा विलंब चल रहे हैं, पंचदश अध्याय का आप जल्दी से पाठ करें। तो सबसे पहले जो अनम्यूट करें वो पाठ करें। चलिए बोले, पहले 10 श्लोक पढ़ ले। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा त्रिगुणा प्रवृद्धा विषयप्रवालाः मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यानि यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ते सुभूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जित्सङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्
नित्यमूढा पदमव्ययम् तत् न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान्निवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठानमनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जय श्री कृष्ण। पढ़े आगे 5 श्लोक। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविषयच्च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यै चतुर्विधं सर्वस्वचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम्। जय श्री कृष्ण। 16, 17, 18 पढ़े। गुरदीप जी 19, 20 पढ़े। म्यूट करें। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्वन्य परमात्मेदुतारुतः यो लोकप्रेमा विषय विवर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्मः अतोऽस्मि लोके गुरदीप जी 19, 20 पढ़े। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्य भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इतदत् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यक्ष भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। आइए इस अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान पंचदश अध्याय का प्रारंभ करते हैं एक विशेष पाठ से। बड़ा सुंदर उदाहरण है। ऊर्ध्व मूल मगध शाखम।
अर्थात ऊर्ध्व मूल में सबसे ऊपर मैं हूँ, जड़ें ऊपर की तरफ, मैं ही तो सबकी जड़ हूँ, मैं से संसार, और ये जड़ें अनंत फैली हुई है, क्योंकि भगवान का कोई अंत तो है ही नहीं। और सब समस्त शाखाएं, अधो शाखाएं, उसमें ब्रह्मलोक भी है, देवलोक भी है, मनुष्य लोक भी है। और इनकी जो कोपले में नए नए कर्म फल बन रहे हैं, वो वेद बता रहे हैं, वो वेद ही उसके छंद, वो वेदों को समझाओ, जान जाओ, तो कर्म फल बनने बंद हो जाएंगे, और इसलिए तुम वेदविद कहलाओगे। भगवान इसकी दोबारा परिभाषा दूसरे श्लोक में दोबारा इसी बात को दोबारा हमारे सामने रखते हैं, और भगवान इस संसार वृक्ष क्यों बढ़ रहा है, कारण बताते हैं। गुण प्रवर्धा, अर्थात सतरमस गुणों के द्वारा बढ़ता है, विषय रूपी कोपलों के द्वारा ये शाखाएं नीचे मध्य अध्य सब जगह फैली हुई है। मनुष्य में कर्मों का बंधन है, कर्म से बंधन के अनुसार ही मूल कर्म, मूलानी नीचे, मूल अधय अनुसंततानी, मूल पुरुष, सभी जिस श्लोक में भी जाते हो आप, सब में क्या जाते हो, कर्म फलों के कारण ही आप जाते हो। इन कर्म फलों से क्या मुक्ति भी संभव है? तो भगवान तीसरे श्लोक में सूत्र देते हैं कि संसार वर्ष का रूप जैसा देखने में आता है, वैसा विचार करने पे नहीं मिलेगा। इसका आदि मध्य अंत है ही नहीं, न स्थिति है न अंत है। इसलिए भगवान कहते हैं इस दृढ़ मूल वाले को कैसे काटे, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, अर्थात वैराग्य के भाव से ही इसको काटा जा सकता है। जब वैराग्य प्राप्त कर लिया तो अगला काम भी बताते हैं, वैराग्य के बाद में परमात्मा की खोज में लग जाओ, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको जानकर मनुष्य दोबारा इस संसार में नहीं आता। अनादि काल से चलने वाली सृष्टि विस्तार को प्राप्त उसी से हुई है, उसी परम पुरुष परमात्मा में शरण हूं। बड़ा सुंदर वर्ड है प्रपद्ये प्रसूता पुराणी, इसके साथ हम बने रहे। भगवान इसके बाद में छठे श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, वो व्यक्ति जो मुझको पा जाता है उसको कैसे पहचाने, उसकी पहचान के सूत्र बड़े सुंदर देते हैं। निर्मान मोहा जित संग दोषा, जो मान मोह से, जिसने आसक्ति से दोषों को जीत लिया है। अध्यात्म नित्या, जो नित्य नित्य परमात्मा में लगे, विनिवर्त कामा, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए, सुख दुख संजय, सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए। अमूढ़ा, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोर साधक अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। आइए आज के श्लोक से इसको और विस्तार देते हैं, लेकिन कल हमने शायद एक श्लोक और पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, अभी देखते हैं। नहीं, आज से शुरुआत करते हैं। भगवान अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त होते हैं। अविनाशी पद कैसा है, भगवान अब आपको बता रहे, मैं हूं कैसा, ताकि उस फल को पाने की आप इच्छा जागृत हो। अपना परिचय देते हैं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं मन। उस परम पद को सूर्य चंद्रा अग्नि ही न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि ये प्रकाशित नहीं कर सकते। आगे कहना, हजारों सूर्य प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, जिसको प्राप्त होकर के संसार में लौट के नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। तो यहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि से तुलना करिए। ये छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने वाला है। इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं, अविनाशी पद मेरा धाम है, मेरे जो मेरे से अभिन्न है, जीव मेरा अंश होने का मेरे से अभिन्न है, अतः जीव को भी उस धाम में अभिन्नता है, वो धाम को नित्य प्राप्त है। छठे श्लोक का 12वें श्लोक से भी घनिष्ठ संबंध है, यद्यपि 5वें और 7वें श्लोक जोड़ने के लिए उसको याद दिया गया है। इस श्लोक ने दो खास बातें बताई है। इस धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं करते, वहां सूर्य भी नहीं है। सूर्य की गणना तो ब्रह्मलोक के आधार पर है। जब ब्रह्मा सोम भगवान में मिल गए तो वहां सूर्य भी का, वहां तो प्रकाश भगवान का दिव्य प्रकाश काम कर सकता है, जिसका भगवान ने 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में किया। उस धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः संसार में लौट कर नहीं आते। भगवान इसका कारण हमारे 7वें श्लोक में देंगे। न तद भास्यते सूर्य न शशांको न पावै, दर्श्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश कुछ नहीं। सूर्य परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। तो सूर्य से प्रकाश वाले, सूर्य से ही तो चंद्रमा अग्नि प्रकाश होता है, उनकी कोई सामर्थ्य नहीं है। 12वें श्लोक भगवान स्पष्ट करेंगे, सूर्य चंद्रमा अग्नि में भी मेरा ही तेज है, मेरे से प्रकाश पाकर भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। पर तो वो कहां से प्रकाश पाते हैं? परमात्मा तत्व से प्रकाश पाते हैं। वो कैसे तत्व को प्रकाशित करेंगे? तात्पर्य परमात्मा चेतन है, सूर्य चंद्रमा अग्नि भी जड़ है, प्राकृत है। उस परमात्मा को सूर्य प्रकाशित करना, चंद्र तारे तो प्रकाशित नहीं करे, विद्युत भी प्रकाशित करती, फिर अग्नि कैसे प्रकाशित करेगी? संपूर्ण जगत परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, बड़ा सुंदर कहा गया है। और सिख धर्म में तो प्रकाश का बड़ा महत्व है, प्रकाश दिवस बनाते हैं, आप समझ जाते हैं, इस बात को समझिए। ये सूर्य चंद्रमा और अग्नि क्रम से नेत्र मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। सूर्य किसको करता है? नेत्र को, नेत्र से सूर्य जुड़ा हुआ है। और चंद्र किसको करता है? मन को, मन का राजा चंद्र है।
और अग्नि वाणी को, वो अग्नि के कारण वाणी प्रकाशित है। ये तीनों नेत्र मन वाणी जड़ है, इसलिए नेत्रों से परमात्मा तत्व को देखा नहीं जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जाता। जड़ तत्व से चेतन परमात्मा की अनुभूति हो ही नहीं सकती। वो चेतक प्रकाशक तत्व है, इन सभी प्रकाशित पदार्थ सदा परिपूर्ण है। उस तत्व में अपनी प्रकाशिकता का अभिमान भी नहीं। चेतन जीवात्मा भी परमात्मा के अंश होने का स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अतः उसको भी जड़ पदार्थ मन बुद्धि इंद्रिया प्रकाशित नहीं कर सकते। तो इनका क्या करें? दूसरों की सेवा में उपयोग करें, संबंध विच्छेद कर लें। एक बात ध्यान देने की, जहाँ सूर्य को भगवान ने देव की दृष्टि ने देकर केवल प्रकाश और पदार्थ को दृष्टि देकर, तात्पर्य सूर्य तेजस तत्वों में श्रेष्ठ है, तो केवल सूर्य की बात नहीं है, तो चंद्र आदि तेजस तत्वों की बात भी साथ चल रही है। जैसे 10वें अध्याय के भगवान ने किया कि मैं वासुदेव हूँ, वह वासुदेव का तात्पर्य भगवान का वर्णन नहीं था, वस्तुतः वर्ष्णी वंश के श्रेष्ठ पुरुष के रूप में वर्णन किया था। यद गत्वा निर्वदते तदाम परमम में, जीव परमात्मा का से जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक आवागमन मिट नहीं सकता। नदियों को जल समुद्र से मिलने पर स्थिरता मिलती है, जीव को भी परमात्मा से मिलने में ही संसार के संख्य के कारण ही वो ऊंच नीच योनियों में जाना। परम धाम सत परमात्मा का धाम, परमात्मा दोनों का ही वाचक है। सूर्य अपने स्थान विशेष पे स्थित है, प्रकाश रूप से सब जगह स्थित है। सूर्य और प्रकाश परस्पर अभिन्न है, वैसे परम धाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी अभिन्न है। भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण ब्रह्म लोक, साकेत धाम, गोलोक धाम, देव द्वीप, शिवलोक आदि सब एक ही परम धाम के भिन्न भिन्न नाम है। ये परम धाम चेतन ज्ञान स्वरूप प्रकाश और परमात्मा स्वरूप है। अर्थात क्या स्पष्ट किया? ब्रह्मलोक, गोलोक, साकेत, देव देवी का द्वीप, मणिद्वीप जिसको कहा गया है, शिव का लोक जो कैलाश, सब कुछ एक ही है, सभी परम धाम है। ये अविनाशी परम पद व्याप्त रूप से सब में समान रूप से व्याप्त है, अतः हम स्वरूप से परम हम इसमें स्थित है। ये जब शरीर से जड़ता के कारण हम उसका अनुभव नहीं करते। परिशिष्ट का भाव क्या है? भगवान के अंश है, ममे वांसो जीव लोग अभी कहने वाले, भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इस कारण उस धाम की प्राप्ति होने फिर लौट के संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक अपने उस धाम में चलो, निज धाम चलो। निज धाम कौन सा? हमारा परमात्मा। फिर दोबारा नहीं तो मुसाफिर की तरह भटकते रह जाएंगे, कभी ठहर नहीं सके। अपने घर में क्या विश्राम करते हो ना, बाकी तो भटकते हो। ऊंचे ऊंचे ब्रह्मलोक में चले जाए, वहां से भी लौट के आना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवना अलोक आप पुनरावृत्ति नोर्जन, संपूर्ण संसार मात्र प्रदेश है, स्वदेश केवल अपना घर भगवान का धाम है। ये भटकना तभी बंद होगा जब असली घर में पहुंच जाएंगे, परम पद को प्राप्त। फिर लौट संसार न्याय गीता में 3 जगह कही गई है। न प्राप्य निवर्तन्ते तद्दाम परमम है, तदम पदम तत्परिमार्गित्यम यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूय, यद गत्वा न निवर्तन्ते तदाम परमम। यहाँ भी इस भाव से भगवान ने ज्ञान मार्ग में तो अपुनरावृत्ति की प्राप्ति पाई। कैसे का? गच्छन्ते अपुनरावृत्ति ज्ञान निरुत्कलम सा, पर भक्ति धाम मार्ग में अपने ध्यान की प्राप्ति बताई। यही भक्ति की विशेषता है। क्या बताया? फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। चलो आपको नहीं जन्म, परीक्षा पास हो, लेकिन अब मेरे घर नहीं, नो एंट्री। मेरा एंट्री किसकी है? सिर्फ भक्तों की एंट्री है, कि भगवान प्रेम ही प्रेम है। वहां प्रेम का शासन करने का आपको अभ्यास तो होना चाहिए। परम पद को न तो आदि भौतिक प्रकाश सूर्य चंद्रमा प्रकाश करने, आदि देव प्रकाश न तो मन बुद्धि प्राणी प्रकाशित करे, कारण सोम प्रकाश है। इन प्रकाश से प्रकाश का भेद नहीं। गत्वा में गति है, बड़ी सुंदर बात आने वाली है गति और प्रवृत्ति की। गत्वा में गति है, प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि अंश की ओर गति होती है, प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति तो परत होती है, पर गति स्वतः होती है। गति और प्रवृत्ति को समझने का भाव यहाँ बड़ा सुंदर दिया है। गति कल हमने जो किया था ना, निर्माण और खोज, वो यहाँ गति प्रवृत्ति में आएगा। गति स्वतः स्वाभाविक होती है, उसमें परिश्रम कर्तव्य नहीं होता। जैसे पानी समुद्र की तरफ नाप जाता है, ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है। प्रवृत्ति के लिए अस्वाभाविक श्रम साध्य कर्तव्य सहित होता है। प्रवृत्ति तो अहंकार युक्त रहने पर होती है, पर गति अहंकार रहित होने पर होती है। गति स्वयं की तरफ की होती है, प्रवृत्ति पर की तरफ होती है। गति परमात्मा की तरफ होती है, प्रवृत्ति संसार की तरफ होती है। गति चिन्मयता की तरफ होती है, प्रवृत्ति जड़ता की तरफ होती है। गति असीम की तरफ होती है, प्रवृत्ति सीमित की तरफ होती है। गति स्वाधीन करती है और प्रवृत्ति जड़ता की तरफ आपको पराधीन करती है। भोग और संग्रह का सुख चाहने पर प्रवृत्ति होती है, दूसरों को सुख देने पर गति होती है। गति का उद्गम स्थान सत्य है, प्रवृत्ति का उद्गम स्थान इतना सुंदर वर्णन कहीं नहीं मिलेगा आपको। गति प्रवृत्ति। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है। गंगा को रोककर बांध बनाया जाए, जो गंगोत्री से ऊंचा हो तो गंगा का जल क्या होगा? गंगोत्री तक चला जाएगा। इस प्रकार गंगा अपने उद्गम स्थान की ओर जाना गति कहलाता है। अतः गति 2 तरह से होती है, संसार भोग संग्रह तरफ जाना बंद करने से, उसे विमुख होने से, और उद्देश्य परमात्मा तरफ जाने से, उनके सम्मुख हो जाने से। नित्य प्राप्त परमात्मा की जो अप्राप्ति मानी गई है,
उसका मिटना ही परमात्मा गति होना है। पर गति में परमात्मा से मानवीय दूरी मिटती है और वास्तविक एकता प्रकट होती है। साधु को ऐसा अनुभव होता है, कई वर्ष पहले जैसे भाव आचरण थे वैसे अब नहीं रहे। आपको भी अनुभव हो रहा होगा, अब पहले से अधिक श्रेष्ठ हो गई। ये साधक की गति है। अगर आपको ऐसा लगता है मुझ में अच्छी बातें आई है तो समझो आप गति पा रहे हो। साधन अवस्था में जो गति हो तो उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर मुक्त होने के बाद बढ़ता हुआ प्रेम की जो गति होती है उसमें अहम का सूक्ष्म संसार भी नहीं होता, अहम का अभाव जो होता है। इसका कारण यह है, जीव परमात्मा जितना दूर होता है उतना ही उसमें अहंकार रहता है। आप में कभी अहंकार आए तो क्या समझें, भगवान अभी दूर है, अभी दिल्ली दूर है। स्वरूप में स्थित रहने पर भी सूक्ष्म अहंकार तो रहता है जो मुक्ति में बाधक नहीं होता, पर अन्य दासी को मतभेद करने वाला होता है। परमात्मा से अभिन्नता, अभी आप क्यों मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं कर रहा हूँ श्रेष्ठ है, ये सूक्ष्म अहंकार है। लेकिन परमात्मा से अभिन्नता पर ही मिट जाते। इस श्लोक में भगवान ने अपने परमात्मा का वर्णन करते हुए बताया, उसको प्राप्त होने जीव लौट के संसार में नहीं होता। उसके विवेचन रूप में अंश जीवात्मा को परम धाम के अपने से अभिन्न बताते हुए जीव से क्या भूल हो रही है जिससे उसको नित्य परमात्मा का अनुभव नहीं होता, इसका हेतु सिद्ध वर्णन करें। बड़ा सुंदर वर्णन, आज यही श्लोक पढ़ेंगे लेकिन लंबा चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा सुंदर अद्भुत श्लोक है, इसको जीवन का हिस्सा बना लीजिए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। ममे वांसो जीव लोक जीव भूत सनातन है, मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिष्टानि करसति। जीव लोक इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। अर्थात हम सब क्या है, भगवान के अंशधारी। हमारे शेयर होल्डर किसका, हमारे पास शेयर किसका लेकर, क्या भगवान का लेकर। प्रकृति में स्थिति रहती है। लाए हो ना चाहे तो उसमें हम ब्रेकफास्ट भी देख सकते हैं ना। जी बिल्कुल, जी जी। प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता वो अपने आप को शरीर के साथ जोड़ लेता है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, जिसका जीव की तात्विक तथा स्वरूप की एकता ने ऐसे प्रकृति और प्रकृति कार्य मात्र का नाम लोक है। 3 लोक 14 भुवन में जीव जितनी योनियों में शरीर धारण करता है उन संपूर्ण लोकों तो योनियों को जीव लोक के पद के अंतर्गत ही समझना चाहिए। आत्मा परमात्मा का है, पर प्रकृति कार्य शरीर इंद्रिया प्राण एकता मान के वो जीव हो गया, जीव भूत है। इसका जीव पुनः बनावटी है, वास्तविक नहीं है। नाटक में कोई पात्र बनने के लिए आत्मा जीव लोक में जीव बनता है। 7वें अध्याय के 5 श्लोक भगवान ने कहा, संपूर्ण जगत को मेरी जीव भूता पराप्रकृति धारण कर रखा है। अर्थात अपराप्रकृति संसार से वास्तविक संबंध न होने पर भी जीव ने अपना संबंध मान रखा। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं, उसको अपना ही मानते हैं। तभी तो बोलते हैं ममे वांस है, मानते ही नहीं पर तो जानते भी है। उनकी आत्मीयता महान हितकारी अखंड रहने वाली स्वतः सिद्ध होती है। यहाँ भगवान ये वास्तविक प्रकट करते थे, ये समझ जीव केवल मेरा अंश है, इसमें प्रकृति का किंचन मात्र भी अंश नहीं है। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान लेता है, ऐसे जीव शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपने असली चेतन स्वरूप को भूल जाता है। इस भूल को मिटा करके सदा सर्वदा चेतन स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए। सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर भेड़ नहीं हो जाता। जैसे कोई तीसरा सिंह आके उसको बोध करा देता है, दहाड़ करके कहानी सुनी ना, दहाड़ते पता चलता है तो शेर है, देख तेरी और मेरी आकृति स्वभाव जाति गर्जन आदि सब एक समान है, तू भेड़ नहीं है, मेरे जैसा ही है। तो यह भगवान बार बार हमें यही कहने वाले हैं। ऐसे भगवान यहाँ के मम एव पदों से जीव को बोध कर, तू मेरा अंश है, मेरे जैसा है, तू मेरा संबंध कभी प्रकृति साथ नहीं, मेरे से है। भगवत प्राप्ति में सभी साधनों में अहंता और ममता, मेपन और मेरापन का परिवर्तन रूप साधन बहुत सुगम श्रेष्ठ है। अहंता और ममता दोनों में साधक की जैसी मान्यता होती है उसी के अनुसार उसका भाव तक क्रिया भी स्वतः होती है। साधक की अहंता क्या होनी चाहिए, बड़ा सुंदरता है, मैं भगवान का ही हूँ। और ममता क्या होनी चाहिए, भगवान ही मेरे, मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे। इन सब का अनुभव है कि हम अपने को जिस वर्ण आश्रम संप्रदाय धर्म आदि का मानते हो उसके अनुसार हमारा जीवन बनता है। पर यह मान्यता जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ, केवल कर्तव्य पालन के नाटक के स्वाद की तरह, क्योंकि ये सदा रहने वाली नहीं है। परंतु मैं भगवान का हूँ ये वास्तविकता सदा रहने वाली है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ, मैं योगी हूँ, मैं व्यापारी हूँ आदि भाव कभी हमसे ऐसा नहीं कहते तुम ब्राह्मण हो या तुम साधु हो। इस प्रकार मन बुद्धि इंद्रिया शरीर धन जमीन आदि जिन पदार्थों को भूल से अपना मानना है वे कभी हमें ऐसा नहीं कहते तुम हमारे हो। कभी आपके मकान ने कहा है क्या आप हमारे हो, कभी कहा है क्या, नहीं कहा ना, फिर मकान आपका कैसे हो गया। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा बार बार घोषणा करते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मेरा है। विचार करना चाहिए, शरीर आदि पदार्थों को अपने साथ लाए ही नहीं।
इच्छा अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छा अनुसार अपने पास स्थिर रख नहीं सकती, हम उसके साथ सदा रह नहीं सकते, उसको अपने साथ ले जा नहीं सकते, फिर अपना क्यों मानते? यही तो भूल है हमारी। बचपन में हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर जैसे थे वैसे अब नहीं है, सबके सब बदल गए, फिर भी हमें जो बचपन में था वही अब मैं हूं ऐसा मानते हैं। कारण यही है, शरीर आदि परिवर्तन होने पर हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका शरीर जो स्पष्ट परिवर्तन दिखता है, जिसको परिवर्तन देख कौन रहा है? हमने एक दिन अपने लाइफ स्टोरी करी थी, उसमें हमने बताया था कौन देख रहा है बचपन सब तक, वह स्वयं परिवर्तन रहित होता है। संसार पदार्थ व्यक्ति हमारे साथ ही नहीं है, मैं भगवान का हूँ ऐसा भाव रखना। रामदास जी का सबसे बड़ा संदेश यही है। पूरा रामदास पूरी साधना का एक लाइन में कहा जाए तो ये संदेश है, मैं भगवान का हूँ। ऐसा भाव रखना, अपने आप को भगवान में लगाना है। साधक में भूल ये होती है, वो अपने आप को भगवान में नहीं लगा, मन बुद्धि को भगवान लगाने की कोशिश करते हैं। मैं भगवान का हूँ इस वास्ते तो भूल के मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधन हूँ आदि भी मानते रहे, मान लो कोई बुराई नहीं है। ये मन बुद्धि को भगवान में लगाते रहे तो दुविधा कभी मिटेगी नहीं। बहुत परिवर्तन के मन बुद्धि जब इसे लगेंगे नहीं। भगवान ने भी इसे 4 श्लोक में कहा, मैं उस परमात्मा के शरण हूँ, पदों से अपने आप को परमात्मा में लगाने की बात की है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, पहले भगवान का होकर फिर नाम जप आदि साधन करें तो अनेक जन्मों की बिगड़ी स्थिति आज अभी सुधर सकती है। दोहावली में कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आजू, होई राम को नाम जपू तुलसी तजई कुसुमाज। तो नाम का जपने से मुक्ति हो जाएगी। तात्पर्य क्या है? भगवान में केवल मन बुद्धि लगाने पास अपने आप को भगवान में लगाना श्रेष्ठ है। भगवान को लगाए, मन बुद्धि तो सोते ही लगी जाएगी, आप लग गए तो मन बुद्धि अपने आप लगी। तो खाली मन बुद्धि को जी तुम जाके भगवान का भजन करो। अरे कोई दूसरा पंडित कोई आपके घर आके पाठ करके आपके लिए भजन कर सकता है क्या? यहाँ भगवान यही कह रहे हैं। आप कहते मैंने इनको बुला के भजन करे, अरे आपको स्वयं को लगना होगा। भगवान को मन बुद्धि स्वतः सुगमता पर भगवान में लग जाते हैं। नाटक का पात्र हजारों दर्शकों सामने कहता है, मैं रावण का बेटा मेघनाथ हूं, और मेघनाथ की बारी सब क्रिया करते हैं। अंदर क्या भाव रहता है? अरे ये तो सुहाग है, वास्तव मेघनाथ का हूं। घर जाते डर करके अपनी बीवी के साथ छुप करके मेमने की तरह बैठ जाता है, वहां मेघनाथ पना खो जाता है। फिर साधकों भी नाटक के सुहाग की तरह संसार में नाट्यशाला में अपने अपने कर्तव्य का पालन करते भीतर से मैं भी तो भगवान का हूँ। और श्रीमती जी को भी भगवान का रूप मान ले, मैं तो भगवान का हूँ, तो बड़ा सुंदर काम हो जाएगा। ये भाव हरदम जागृत रखना चाहिए। जीव सदा से भगवान का है, सनातन। भगवान ने न तो कभी जीव का त्याग किया है, न कभी से विमुख हुए। जीव भी भगवान का त्याग नहीं कर सकते। भगवान का स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भगवान से विमुख होते हैं। जिस प्रकार सोने का गहना सोने से अलग नहीं हो सकता, जीव भी परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। बुद्धिमान कहने वाले मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है कि वो अपने अंशी भगवान से विमुख हो रहा है। वो इधर ख्याल ही नहीं करता भगवान इतने दयालु प्रेमी है, हमारे न चाहने पर भी हमें चाहते हैं, न जानने पर हमें चाहते। भगवान ने कहा ना, मेरे लिए कोई किससे मेरा द्वेष नहीं, दुराचारी पापी नहीं मुझको पा सकते। वे कितने उदार दयालु प्रेमी है, इसका वर्णन भाषा भाव बुद्धि के द्वारा हो ही नहीं सकता। ऐसे में सूर्य भगवान से अन्य नाशवान जड़ पदार्थों को अपना मानना मूर्खता है। जब मनुष्य भगवान के आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसकी इतनी उन्नति कर देते हैं कि जीवन सफल हो जाता है। जन्म रूपी बंधन से परम सफलता क्या है? जन्म बंधन से मुक्ति हो जाए। जब मनुष्य भूल से कोई पाप कर बैठता है तब वे दुखों को भेज करके उसको चेताते हैं, पुराने पापों को भुगता कर उसको शुद्ध करते हैं। जब मैं तकलीफ देते तो क्या कर रहे हैं? शुद्ध ही कर रहे हैं, हमारी नए पापों से प्रवृत्ति से रोकते हैं। अब ये मत करना, ये मैंने शुद्ध करा दिया है, आगे ही काम करोगे तो फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जीव कहीं भी क्यों नहीं हो, नरक में हो, स्वर्ग में हो, मनुष्य में हो, पशु ने, भगवान उसको अपना ही अंश मानते हैं। ये उनकी अहेतुक कृपा अधूरी महता है। जिस जीव के पतन की देख करके भगवान दुखी होकर कहते हैं, मेरे पास आने का तुम्हें पूरा अधिकार था पर मेरे को प्राप्त की ना, अपना प्राप्य अप्राप्य नरकों में जा रहा है। हम जब नरक में, भगवान हमें नहीं भेजते, हम जब नरक में जाते हैं भगवान दुखी होते हैं। कोई बेटा अगर तकलीफ पाता है, चाहे पिता से अलग हो गया हो, पिता का हृदय दुखी होता है। वो पिता उसके लिए हमेशा कार्य करता रहता है, करते रहना चाहिए। भगवान भी ऐसे ही, मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, भगवान उसे वहां स्थिर नहीं रहने देते, उसे अपनी ओर खींचते रहते हैं। जब हमारे सामान्य स्थिति कुछ परिवर्तन, सुख दुख आदर निरादर हो, तब ये मानना क्या चाहिए, ये भगवान विशेष रूप से याद करके नई परिस्थिति पैदा करे, अपनी ओर खींच रहे। ऐसे देखो, अच्छा कार्य दिया तो सदुपयोग करके धन पैसा कुछ दिया, भगवान अपनी तरफ खींचने का हमें साधन दे रहे हैं।
बुरा कार्य दिया, कठिनाई आई, तकलीफ हुई, नुकसान हुआ, तो भगवान मान लिया हमारी शुद्धि करे, हमें पापों से मुक्त करे। तो हर हाल परिस्थिति में भगवान की भगत करवाते मस्त रहे, भगवान को कभी भूले नहीं। अंश को प्राप्त करने में अंश को कठिनाई और देरी नहीं लगती। कठिनाई देरी इसलिए होती, अंश ने अपने अंश से विमुक्ता मानकर शरीर आदि को अपना मान रखा है, जो अपने है ही नहीं। अतः भगवान के सम्मुख होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। सम्मुख होना जीव का काम है, जीव ही भगवान से मुख हुआ है, भगवान तो जीव को अपना मानते हैं, यही भगवान की सम्मुखता है। मनुष्य बड़ी भारी भूल ही ये हो रही है, जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति अभी नहीं है, जिसका मिलना निश्चित भी नहीं है, जो मिलने में सदा नहीं रहेगी, उसकी प्राप्ति अपना पूर्ण पुरुषार्थ और उन्नति मानता है। मनुष्य का अपने साथ बड़ा भारी धोखा है। वास्तव में नित्य प्राप्त और अपना है, उस परमात्मा प्राप्त करना मनुष्य का पुरुषार्थ है, सूरवीरता है। हम धन संपत्ति आदि संसार कितने ही क्यों प्राप्त कर लें, अंत में तो नहीं रहेंगे। कफन में जेब जो नहीं होती, अर्थात हम नहीं रहेंगे, अंत में नहीं शेष रहेगा। वास्तव में जो सदा है उसको प्राप्त कर लेने में सूरवीरता है, जो नहीं है उसको प्राप्त करने में कोई सूरवीरता नहीं है। जीव जितना ही नाशवान पदार्थों में महत्व देता है, उतना पतन की हो जाता है। जितना ही अविनाशी परमात्मा महत्व उतना ही ऊंचा होता है, कारण के जीव परमात्मा का अंश है। नाशवान संसारिक पदार्थों प्राप्त कर मनुष्य कभी बड़ा नहीं हो सकता, केवल बड़े होने का वहम या धोखा होता है। वास्तव में असली बड़प्पन परमात्मा प्राप्त से वंचित हो जाते हैं। नाशवान पदार्थों का माना हुआ बड़प्पन कभी टिकता नहीं है, परमात्मा को होने वाला बड़प्पन कभी मिटता नहीं है। इसलिए जीव जिसका अंश है, उस सर्वोपरि परमात्मा को प्राप्त करने से वो बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है, देवता लोग भी उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं हमारे लोक में आए। इतना ही स्वयं भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं। मनस्ष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि करसति। क्यों जीव आता है? प्रकृति के कारण, इंद्रियों के कारण। भगवान जिस प्रकार अपने श्लोक के पूर्वार्ध में जीव को अपने में स्थित न करके उसको अपना अंश बताया है, श्लोक उत्तरार्ध मन और इंद्रियों को प्रकृति का अंश न कहकर उनको प्रकृति में स्थित बताया है। तात्पर्य भगवान का अंश, जीव सदा भगवान में स्थित है। प्रकृति से मन और इंद्रिया प्रकृति के अंश है। मन और इंद्रिया को अपना मानना, उनसे अपना संबंध मानना ही उनको आकर्षित करना। नारायण, यहाँ बुद्धि का अंतर्भाव मन शब्द में अंतःकरण का उपलक्ष्य है। जो 5 कर्मेंद्रियों 5 कारणों का अंतर्भाव हमें इंद्रिय शब्द में मानना चाहिए। उपयुक्त पदम भगवान ये कहते हैं कि मेरा जीव मेरे में स्थित है, तो भूल से अपने स्थिति शरीर इंद्रिया मन बुद्धि मान लेता है। पर शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्रकृति का अंश होने पर कभी प्रकृति से पृथक नहीं होते। ऐसे भी जीव मेरा अंश होने से कभी मेरे से पृथक होता नहीं, हो सकता नहीं। जीव मेरे से विमुख और मुझे भूल गया है। जैसे कहते हैं कोई परदेश चला गया, माँ पिता को भूल गया, उनकी याद भी नहीं आती। उनको दाह संस्कार में भी ऑनलाइन ही वो पैसा भेज देता है, वहां भी नहीं आता। भगवान भी उसी माता पिता की तरह दुखी होते हैं कि ये मुझको भूल गया। यहाँ मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम लेने का तात्पर्य है इन 6 से संबंध जोड़कर ही जीव बनता है। अतः साधु को चाहिए शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को संसार के अर्पण कर दे, संसार की सेवा लगा दे, अपने आप को भगवान के अर्पण कर दे। मनुष्य भूल से स्त्री पुत्र धन मकान नासान वस्तु अपनी मान के दुखी होता है। निश्ची बात इससे भी बड़ी क्या है, भोग संग्रह अपने को बड़ा मानने लगता है। अब वास्तव में इनको अपना मानते वो इनका गुलाम हो जाता है। हमें पता लगे या न लगे, जिन पदार्थों आवश्यकता समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता महत्व है, उनको जिनकी गरज अमृत धन विद्या आदि पदार्थ हमसे बड़े और हम उनसे तुच्छ हो गए। देखो आप जिसको पाना चाहते हो वो आपसे बड़ा हो गया ना, तो धन विद्या को बड़ा करोगे या परमात्मा को बड़ा करोगे, ये देखना हमने। पदार्थों को मिलने जो अपना महत्व समझता है वास्तव में तुच्छ है, चाहे उसे पदार्थ मिले या नहीं मिले। भगवान का दास और भगवान कहते हैं मैं तो हूँ भगतन का दास, भरत मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तों का दास हूँ, भगवान मेरे मुकुट, भक्त मेरे मुकुट मणि है। परंतु जिनके हम दास बने, धन जड़ पदार्थ कभी नहीं कहते, लोभी मेरे मुकुट मणि ऐसा कभी नहीं कहते। वे तो केवल हमें अपना दास बनाते हैं। वास्तव में भगवान को अपना जानकर उनके शरण हो जाने से मनुष्य बड़ा बनता है, ऊंचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे भक्त को अपने से बड़ा मान लेते हैं। और श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर कहते हैं एम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन। भक्त जन प्रिय है, जो साधुओं के मैं भक्तों के हृदय में वो मुझको प्रिय है। हे द्विज, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। भक्त जन मेरे को अत्यंत प्यारे, मेरे हृदय में उनका पूरा अधिकार है। कोई भी संसारी व्यक्ति पदार्थ क्या हमें इतनी बड़ाई दे सकता है? नहीं। ये जीव परमात्मा अंश होते हैं, प्रकृति अंश शरीर आदि को अपना मान कर स्वयं अपना अपमान करता है, अपने को निश्चय करता है। भगवान का अपमान हो ही नहीं सकता। एक और बात कह दूं, हम अक्सर छोटी छोटी बातों में धर्म नष्ट हो गया। अरे धर्म शाश्वत है, वो कैसे नष्ट होगा? किसी के जूटने से, खाने से, पीने से, किसी व्यक्ति के साथ बैठने उठने से धर्म नष्ट नहीं होता। धर्म शाश्वत है।
मनुष्य इन शरीर इंद्रिय मन आदि संसारिक पदार्थ दास न बने तो भगवान का भी इष्टोच है। इष्टोसी में दृढ़मति, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, जिनको भगवान अपना प्रिय कहते हैं। गीता 12वें 13वें अध्याय 19 श्लोक में यही कहते हैं कि मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है। पर जिनको भगवान को प्राप्त नहीं किया है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों भी अपना अत्यंत प्रिय। भक्तों अतियु में प्रिय 12वें अध्याय का 20वां श्लोक याद कीजिए। वो अभी भक्त बने नहीं है लेकिन मुझे पढ़ना चाहते हैं, वो भी मुझे प्रिय है। ऐसे परम दयालु भगवान को साथ अत्यंत प्रिय है। सिद्ध भक्तों को केवल प्रिय कहते हैं। सिद्ध भक्तों को क्या कहा? प्रिय। पर बनने वाले भक्तों क्या क्या? अत्यंत प्रिय कहा। मनुष्य अपना नहीं मानता, ये उसका कितना प्रमाद है। संसार का एक छोटा सा अंश शरीर है, परमात्मा अंश स्वयं जीवात्मा है। भूल क्या होती है? परमात्मा अंश संसार के अंश के साथ मिलकर संसार परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल मिटाना पड़ता है। साधक का काम है इस भूल को मिटाना। इसके लिए शरीर को तो संसार के अनुकूल बनाते और स्वयं को परमात्मा के अनुकूल बनाते। तात्पर्य है शरीर को संसार पर छोड़ दे, जिस संसार की मर्जी हो वैसे रखे, और अपने को परमात्मा पर छोड़ दे, जैसी परमात्मा मर्जी हो वैसे रखे। संसार की चीज संसार को दे, परमात्मा की चीज परमात्मा दे। ये शरीर आदि भौतिक आदि देव क्या संसार है, और अधियज्ञ क्या भगवान है। तो अधियज्ञ को सौंप दे, अपने सारे जीव को अपने सौंप दे, ये ईमानदारी है। उस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। जिसकी चीज है उसको न दे, संसार की चीज भी ले लें और परमात्मा की चीज भी ले लें, तो बेईमानी है। इस बेईमानी का नाम बंधन है। संसार की संसार पर परमात्मा छोड़कर निश्चिंत हो जाए, अपनी कोई कामना न रखे, न जीने की कामना रखे, न मरने की। भगवान ऐसा कर देते तो ठीक रहता, भगवान वर्षा कर दे तो ठीक रहता, गर्मी ज्यादा पड़ रही है थोड़ी कम कर देते तो अच्छा था, बाढ़ आ गई वर्षा कम कर दे ठीक रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को अपने अनुकूल बनाना चाहता है, अपने ऑर्डर पे चलाना चाहता है, और संसार को भी इस बात को छोड़कर अपने आप को सर्वता भगवान, जो भगवान तूने गर्मी दी है तो अच्छी है, सर्दी में गर्मी कहाँ से होगी, सर्दी तो होगी, ये मान ले। इस बात को छोड़कर अपने आप को सर्वता भगवान कहते कि भगवान से हे नाथ, आप मेरे को पृथ्वी पर रखो या स्वर्ग रखे, नरक में रखें या बालक रखे, जवान रखे, बूढ़ा रखे, अपमानित रखे या सम्मानित रखे, सुखी रखे या दुखी रखे, जैसी परिस्थिति में रखे, चाहे पर मैं आपको भूलू नहीं। वो बहुत प्रसिद्ध भजन है ना, जिसके अंदर जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए। मुझे जो करना है वो कर लिए। जिस घर को अपना मानता है, जिस कुटुंब को अपना मानता है, जिन रुपयों को अपना मानता है, उसकी चिंता उसको होती है। संसार में लाखों करोड़ों घूर है, अरबों आदमी, अनगिनत रुपए हैं, पर उनकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको अपना नहीं मानता। जिसे अपना नहीं मानता उससे तो मुक्त है ही ना। तथा ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। पूरे संसार को तो सबका धन, पड़ोसियों का धन तो अपना नहीं मानते हो ना, अपना ही मानते हो, तो वहां से तो मुक्त हो ना। तो मुक्ति की राह पे चल निकले हो, बस अब थोड़ा सा मुक्ति बाकी है। विचार क्या करें, जिन थोड़ी चीजों को अपनी मानते हैं वो कौन सी सदा साथ रहने वाली है। चीजें तो रहेगी नहीं, बंधन संबंध रह जाएगा जो जन्म जन्म तक साथ रहेगा। साधु को क्या चाहिए? वे या तो शरीर को संसार के अर्पण कर दे, जो कर्म योग है, चाहे अपने को संसार शरीर संसार सर्वथा अलग कर दे, जो ज्ञान योग है, चाहे अपने को भगवान के अर्पण कर दे, ये भक्ति योग है। इन तीनों में से कोई एक साधन अपना ले, तीनों का फल एक ही होगा, ममे वांसो जीव लोके, भगवान के लोग पहुंच जाओगे। पूरे श्लोक का सार क्या है? यहाँ भगवान ने जिसको अपना अंश कहा है, उसी को 7वें अध्याय 5 अपनी परा प्रकृति भी उसी को कहा। इसे दोनों ही जगह जीव भूत शब्द है। जीव भूत, जीव भूता, परा और अपरा दोनों भगवान की शक्ति हैं। जब से परा की दृष्टि से भगवान अपरा की तरफ चल जाते, तब से परा जन्म मरण के चक्कर में पड़ गई। बेटा तो मेरा ही था, कुछ संगति में जाके बिगड़ गया है। तो क्या कुछ संगति क्या है? अपरा की संगति में परा बिगड़ गया है। इस बात को लेकर 7वें अध्याय में ये दम धारित है जगत पदों से, मनुष्यष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति पदों से कहा। यद्यपि अपरा भी भगवान की है, लेकिन उनका स्वभाव परिवर्तनशील है। भगवान ने अपने आप को अपरा से अतीत बताया, यस्माक्ष अतीतो हम, मैं उससे अतीत हूँ। वो मेरा बेटा रहा है, मैंने बनाया। असुर और दानव दोनों ने देते, और एक कश्यप मुनि की 2 बीवियां, 2 श्रीमती जी, दिति और अदिति। दिति से क्या हुआ? देवता हुए। अदिति से दैत्य हो गए। नहीं सॉरी, दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हो गए। तो क्या मालिक कश्यप है? कश्यप किसके बेटे हैं? मारीची के। मारीची किसके? ब्रह्मा के। ब्रह्मा किसके? भगवान का से। तो सब कुछ भगवान का ही है। तो अपरा भी भगवान की है, तथापि उसका स्वभाव अलग है। तो भगवान अपने आप को अपरा से प्रतीत बताया है। तो परा और भगवान एक स्वभाव वाले हैं, इसलिए ममे वांश पद में एव पद कहने का तात्पर्य है जीव केवल मेरा अंश है, प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है।
जिससे शरीर में माता पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है। इसे जीव में मेरा और प्रकृति के अंश का मिश्रण नहीं है, प्रत्युत ये केवल मेरा ही अंश है। अरे पहले तो कहा था प्रकृति के रूप में माता में हूं और पिता में हूं, अब क्या करें? नहीं नहीं, मैं प्रकृति नहीं, मैं तो केवल पिता के रूप में हूं। एक समय के बाद में पिता ही आपका मार्गदर्शन करता है, माता इस लायक बनाती है कि आप पिता के मार्गदर्शन में चल सके। अतः इसका संबंध केवल मेरे साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति का संबंध तो ये खुद जोड़ता है। मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करस्ति, अपरा प्रकृति, परमात्मा के जीव ने उसको अपना मान लिया है, उसे सुख लेने लगा, तभी बंधन में पड़ा है। अपनी न होने का न वस्तु ठहरती है न सुख ठहरता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों के साथ अपना संबंध मानना ही अनंत का कारण है। जैसे शरीर को अपनी तरफ, जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, कर सती अर्थात अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा अपना नहीं मानता, ये जीव की भूल है। जीव ब्रह्म निर्गुण का अंश नहीं है, परंतु ईश्वर सगुण का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कारण कि ब्रह्म चिन्ह में सत्ता मात्र आता है, उसमें अंश अंशी भाव हो सकता है नहीं। जीव की ब्रह्म से एकता सधर्मिता है, अर्थात अनेक रूप से जो जीव है वही एक रूप से ब्रह्म है। शरीर के साथ संबंध होने से ये शरीर के संबंध होने से जीव है, संबंध नहीं हो तो ब्रह्म है। वास्तव में जीव और ब्रह्म दोनों ही समग्र भगवान के अंश है, इसलिए भगवान को अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा आधार बताया। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम 14-27 श्लोक को याद कीजिए। ब्रह्म को अपने समग्र रूप का अंग बताते, ब्रह्म तद विदु। मन और इंद्रियां जिसके अंश है उसी में रहते हैं, प्रकृति स्थानी। उसी जीव को शिक्षा कह लेनी है, मैं भी जिसका अंश हो उसमें निरंतर हूँ, उसका संबंध जोड़ूं। संबंध स्वयं को जोड़ना पड़ेगा, दूसरा नहीं जोड़ेगा। स्वयं ने तो जगत से संबंध जोड़ रखा है और स्वयं ही परमात्मा से मुख हुआ है। जगत के सम्मुख होने से संबंध जोड़ने में जगत कारण नहीं है, परमात्मा से मुख होने में परमात्मा कारण नहीं है, दोनों में स्वयं ही कारण है। परमात्मा का अंश होने से जीव स्वतंत्र है, इसी स्वतंत्रता का उसने दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग का सदुपयोग स्वयं ही करना पड़ा। उदरेदात्म आत्मान 6 अध्याय का 5वां श्लोक। प्रकृति के साथ मन और इंद्रियों का नित्य और वास्तविक संबंध है, पर मन और इंद्रियों के साथ स्वयं का अनित्य और माना हुआ संबंध है। अनित्य संबंध कभी स्थायी रहता, बदलता मिटता रहता है। स्वयं का नित्य संबंध परमात्मा के साथ है, जो कोई बदलता और मिटता नहीं। परंतु अनित्य संबंध को स्वीकार करने से नित्य संबंध की विमुक्ता हो जाए, जिससे अनुभव नहीं। कितना सुंदर श्लोक है। संत रुक ही नहीं रहे, बोलते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, मैं आज इसी में आपका कल्याण करा देता हूँ। संत का भाव यह है। ममे वांसो जीव लोग के पदों से भाव निकलता है, हम तो प्रभु को अपना मानते हैं, पर प्रभु हमें अपना जानते हैं। हम मानते हैं अपने को प्रभु को, प्रभु हमें अपना जानते हैं। जब जीव भगवान के शरण हो जाता है तब वह भी प्रभु को अपना जान लेता है। माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। जीव भगवान का सनातन है, भगवान से अपना समझ जोड़ना, अपना मानना पुरुषार्थ है। शरीर से होने वाली पुरुषार्थ में क्रिया मुख्य है, जो संसार के लिए शरीर संसार का अंश है, पर स्वयं से होने वाले पुरुषार्थ में भाव मुख्य है। कि बुराई रहित होना, असंग होना, भगवान को अपना मानना, ये स्वयं के पुरुषार्थ है। बुराई रहित होने से हमें संसार के लिए उपयोगी हो जाता है, शरीर संसार से असंग होने से अपने लिए उपयोगी हो जाता है, भगवान को अपना मान से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। बुराई रहित होते बिना मनुष्य संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। शरीर संसार से असंग बिना मनुष्य अपने लिए उपयोगी नहीं हो सकता। भगवान के साथ अपनेपन का संबंध जोड़े बिना मनुष्य भगवान मनुष्य के लिए, मनुष्य भगवान के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। मैं बुराई रहित हो जाऊं, मैं संग हो जाऊं, मैं भगवत प्रेमी हो जाऊं, ऐसी आवश्यकता अनुभव करना पुरुषार्थ है। परंतु सबसे पहले साधु को स्वीकार कर लेना चाहिए, मैं बुराई रहित हो सकता हूँ, असंग हो सकता हूँ, मैं प्रेमी बन सकता हूँ। साधु को ये ध्यान रखिए, संसार के नाते हम सब एक हैं, आत्मा के नाते भी हम सब एक हैं, परमात्मा के नाते भी हम सब एक हैं। जैसे अपने शरीर के हित का भाव रहता है, ऐसे संपूर्ण शरीरों के हित का भाव रहना चाहिए। जैसे संपूर्ण शरीरों से हम निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे इस शरीर से भी निर्लिप्त रहना चाहिए। बाकी शरीरों से निर्लिप्त है ना, तो इस शरीर से क्यों निर्लिप्त हो सकते? संपूर्ण शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानकर हम बुराई रहित हो सकते हैं। अपने शरीर से संपूर्ण शरीरों को छोड़कर हम असंग अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। संपूर्ण शरीर संसार को छोड़कर हम भगवत प्रेमी हो सकते हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, याद रखना है। ममे वांसो जीव लोके, भूल जाओ तो स्मरण कर लेना, इसलिए हम परमात्मा में स्थित है। तो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति की स्थिति, प्रकृति में स्थित है। प्रकृति स्थानी दोनों अपोजिट है। ममे वांसो जीव लोके प्रकृति स्थानी, विकारांश गुणे चाय विधि प्रकृति संभव। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही, होगा ही नहीं, हो भी नहीं सकता। परमात्मा से अलग हम कभी हुए नहीं, है नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं। हमारे से दूर कोई चीज है तो वो शरीर है। बड़ी सार की बात, शरीर जो हमें नजदीक दिखता है वो क्या है? दूर है हमसे, बहुत दूर है।
और नजदीक नजदीक कोई चीज है तो वो परमात्मा है जो हमारे हृदय में स्थापित है। तो कामना ममता तादम्यता के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है। शरीर तो नजदीक दिखता है, परमात्मा दूर दिखता है। शरीर तो प्राप्त दिखता है, परमात्मा अप्राप्त दिखता है। शरीर से मानव संबंध का त्याग साधु को तीन बातें मेरे साथ दोहराएं, तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें। शरीर मेरा नहीं है क्योंकि इस पे मेरा वश नहीं चलता, ये सबूत भी है। मेरे को इससे कुछ नहीं चाहिए, इस शरीर से मेरा अपने लिए कुछ नहीं, मेरे को अपने लिए कुछ करना भी नहीं है। जब तक इन तीन बातों से स्थूल सूक्ष्म कारण से हमारा संबंध मानता रहता है, तब तक स्थूल शरीर से होने वाला कर्म, सूक्ष्म से होने वाला चिंतन और कारण से होने वाली स्थिरता, निर्विकल्प अवस्था, तीनों उसको बांधने वाले होते हैं। अर्थात तीनों से संबंध विच्छेद होने पर भी वह कर्म चिंतन स्थिरता तीनों से बनता नहीं, तीनों से असंग हो जाता है। भगवान नित्य संबंध की जागृति करके तीन बातें और बता दी। मैं प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है। भगवान नित्य संबंध की जागृति होने से साधु को भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति मनुष्य जीवन की पूर्णता है। मनुष्य में तीन इच्छाएं होती है, भोग की इच्छा, तत्व की इच्छा, प्रेम की इच्छा। भोग की इच्छा कामना है, तत्व की इच्छा जिज्ञासा है और प्रेम की इच्छा पिपासा अभिलाषा कहलाती है। ये तीनों के भगवान ने जो चार भक्त बताए थे वो भी वही है। आर्थी और अर्थार्थी क्या करते हैं? भोगों की इच्छा करते हैं, तत्व की इच्छा जिज्ञासु करते हैं, और प्रेमी ज्ञानु वो पिपासा प्रेम की इच्छा करते हैं। भोग की कामना शरीर को लेकर, तत्व की जिज्ञासा स्वरूप को लेकर, प्रेम की पिपासा परमात्मा को लेकर होते हैं। शरीर को अपना मानना भूल है, शरीर प्रकृति का अंश है। शरीर को लेकर होने वाली भोग की इच्छा प्राकृत होने से अपनी नहीं, भूल से अपनी मान ली। शरीर को निष्काम पूर्वक क्या करना है? परिवार, समाज और संसार की सेवा में लगा दे। तत्व को जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है, भूल मिटने से भोग की इच्छा मिटती है, और भोग की इच्छा में तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है। साधक को स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, इसी को तत्व ज्ञान कहा गया है, जीवन मुक्त हो जाता है। फिर जिसका अंश है उस परमात्मा के प्रेम की पिपासा जागृत होती है। मात्र जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए मात्र जीव की अंतिम इच्छा प्रेम की है। प्रेम की इच्छा सार्वभौमिक इच्छा है। प्रेम की प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म पूर्ण हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। मन से इंद्रियों को लेकर अपना माने जीव किस प्रकार उनको साथ लगाने की यूनियन घूमता है, ये हम कल पढ़ेंगे किस तरह से भूलता है। आज हमने 7वां श्लोक जो बहुत काल जी श्लोक में वासो जीव लोके जीव भूत सनातन है प्रकृति स्थानी कर सती तक पढ़ा है। आपके मन में इसको पढ़ करके क्या भाव आया, कृपया 6-7वें श्लोक को हमें बताने की कृपा करें। गुरुदेव जी अभी तो आप ही मुझे वीडियो में दिख रहे हैं, पहले आप बता दीजिए, फिर डॉक्टर पूर्णिमा पधारी है वो बता सकती है, डॉक्टर कुलदीप पधारे हैं वो बता सकते हैं, अंजलि पधारी हैं वो बता सकते हैं। तो आप 6-7वां श्लोक के बारे में हम आज बात करें। पहले भगवान अपना परिचय देते हैं। बहुत सुंदर। प्रभु जी यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं कि उस परम पद को न सूर्य, न चंद्र और नग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। जो ये संसार है इसको पहले प्रभु ने बताया अशुभ संसार, ठीक है, और जो कर्म बताया उसको बताए कि जो पाप रूपी समुद्र, ये बात बताई। इसी को आगे बताते हुए कह रहे कि मैं सूर्य और न चंद्र और जो अग्नि प्रकाशित करती है उससे अपवर्ड्स डायरेक्शन में हूं मैं, और ऊपर के धामों में हूं। इसके अंदर बड़ी ही अगले श्लोक में श्री भगवान ने बड़ी सुंदर बताई कि संसार में जीव बना हुआ है, आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित और मन उपाचन इंद्रिय को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। इसको बड़े ही तीन मेरे हिसाब से जो बताए इन्होंने कि एक तो शरीर से मानवीय संबंध का त्याग करने के लिए साधक को तीन बातें मान लेनी चाहिए। एक तो शरीर मेरा नहीं है क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। दूसरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे अपने लिए कुछ करना नहीं है। दूसरी तीन बातें कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूं, सब कुछ प्रभु का ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई जन अपने जीवन में उतार ले तो उसका बड़ा सौभाग्य हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और तीन इच्छाएं यहाँ पर बड़ी गहरी बताई कि एक तो भोग की इच्छा, तत्व की इच्छा और प्रेम की इच्छा। भोग की इच्छा मतलब कि कामनाएं हो गई कि जो हमारे को
पाप की ओर लेकर जाती है। तो भगवान श्री ने पहले बता चुके हैं कि ये कामना महावैरी है, उसको तू बलपूर्वक मार डाल। ठीक है। तत्व की इच्छा, दैट मीन्स की वो होगी जिज्ञासा, कि जो भक्त है वो आगे जाके जो उसकी जिज्ञासा है वो। और तीसरी प्रेम की, जिसको कि बताया अभिलाषा पिपासा की। तो इन चीजों से इंसान अपना कल्याण कर सकता है। तो बहुत सुंदर, हरिओम। बहुत बड़ा सुंदर बताया है संतों ने, कितनी सुंदर व्याख्या दी है। बार बार का ये संसार तेरा नहीं है, शरीर तेरा नहीं है, यहाँ तू किराएदार है, इसको छोड़ चल, अपने मूल धाम को चल, चल निज धाम को चले, चल निज धाम को चले। ये इंद्रियां, ये प्रकृति, ये तुम्हारे को कृष करने वाली है, तुम्हारे को बांधने वाली है, तुम्हारे को संकुचित करने वाली है। तेरा संबंध मुझसे है, तू मेरे पे आ जा। और भगवान कभी हमसे विमुख नहीं होता। कितना सुंदर भगवान ने बात की। आइए ध्यान के द्वारा इस दोनों श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं। आराम से विराजित हो जाए, अर्धनमूलित आंखों से नासिका के द्वारों पे ध्यान रखें, पूरे शरीर पे निगाह डालें। महत्त्व, प्रकृति से महत्त्व है, महत्त्व से सत्व रजस तमस तीन तरह के अहंकार, उन्हीं तीनों अहंकारों के चलते हमारे सूक्ष्म महाभूत अर्थात तन्मात्रा हूं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और उन सभी के देवता जो आदि देव के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। ये शरीर हमें भगवान को पाने के लिए मिला है। हम किसी जगह जाते हैं, उस जगह में होटल का कमरा किराए लेते हैं ताकि उस जगह में हम जिस कार्य के लिए कार्य संपन्न कर लें। हम उस होटल के कमरे को जब अपना नहीं मानते, इस शरीर को क्यों अपना मान लेते हैं? हम इस होटल के कमरे में इसलिए आए हैं कि परमात्मा के पास जिससे हम बिछुड़ के आए वहां तक पहुंच जाए। परमात्मा व्यथित हो रहा है, बार बार कहता है ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, तुम मेरे अंश हो, मेरे पास आ जाओ। हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के द्वारा कामना, ममता, अहंता के कारण इस शरीर के साथ बंध के बेवकूफी मूर्खता करते हैं। ये परिवर्तनशील है, हमारा कभी हो नहीं सकता, उसको अपना मान लेते हैं। जो हमारा है, बार बार हमारे लिए व्यतीत है, उसको अपना मानते नहीं। वो अपना परिचय भी देते हैं कि मैं सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के प्रकाश से भी बड़ा प्रकाश हूं। अर्थात सूर्य चंद्रमा भी जब चले जाएंगे तभी भी ये प्रकाश बना रहेगा। अग्नि तत्व, सूर्य तत्व है, भगवान कहते हैं सात्विक है। चंद्रमा, उससे शरीर आपकी नेत्र चलते हैं, मन नारायण, चंद्र से मन चलता है और अग्नि से आपका शरीर चलता है, अर्थात पाचन चलता है। तात्पर्य भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप इन सबसे अलग से जो दिव्य प्रकाश है, जिससे संसार व्याप्त है, उस संसार का तुम हिस्सा हो। जो निर्वतन, जो तुम्हें निर्वृत्ति प्रदान देगा, जो परम धाम है, अपने धाम चले आओ, अपने धाम का परिचय देते हैं। कहते हैं मेरा अंश है, मेरे में आ जाओ। लेकिन प्रकृति स्थानी कर सती, ये शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये संसार मेरा है, संसार मेरे लिए है, मैं शरीर हूं, मैं संसार हूं, ऐसा मान करके प्रकृति में इंद्रियों, मन, बुद्धि, जिनसे भगवान का चिंतन हो ही नहीं सकता, उसके द्वारा तो इस संसार में जो जन्म मिला है उसका सदुपयोग, मन बुद्धि का सबका संसार की सेवा करें, निष्काम कर्म के द्वारा उनमें भगवत दर्शन करके पा जाए, ये कर्म योग हो जाएगा। और ये शरीर अलग है, शरीर ही अलग है, इसको अगर विवेक से जान जाए तो ज्ञान योग के द्वारा मुक्ति पा जाएंगे और भगवान के अंश से, भगवान से ही प्रेम करने लगे, जिज्ञासु से भी आगे बढ़ करके भगवान के प्रेमी हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि कामना, जिज्ञासा और प्रेम तीन भाव होते हैं। कामना में अर्थ और अर्थार्थी आते हैं, लेकिन ये कामना अगर भगवान से करते हैं तो ये कामना धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाती है। फिर ये कामना अन्य देवताओं या संसार से करते हैं तो कामना ईश्वर से दूर लेके जाती है। जैसे कोई बच्चे को कोई कुसंगति उसको ऐसी आदतें डालता है तो अपने मकान से, परिवार से दूर होता चला जाता है, वो जेहादी बन जाता है। तात्पर्य सिर्फ यही है कि जो आपको कुछ संगति तब ले जाती है वो कामना उचित नहीं है।
जो कामना भगवान पूरी करेंगे, वही कामना अगर अपने माता पिता से मांगी तो माता पिता आपको शुद्ध स्वच्छ ज्ञान ही देने वाले हैं। तो भगवान से कामना करो तो अर्थार्थी कहलाओगे, और यही आपका अर्थार्थी धीरे धीरे जिज्ञासु होके तत्व को जान जाएगा, और जब तत्व को जान जाएगा उसके बिना रह नहीं पाएगा, तो वो भगवान के प्रेम में, भगवान के लोक में स्थापित हो जाएगा। एक और विशेष बात कही कि ज्ञानी लोग अपुनरावर्ती को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात जन्म मरण नहीं होता। तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को मार्गदर्शक बना के छोड़ दिया जाए, आप समझ रहे हैं मैं संकेत कहाँ दे रहा हूं, उनसे कोई काम नहीं लिया जाए, वो ज्ञानी की मुक्ति है। लेकिन जिसको अपना मान करके भगवान उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं, अर्थात अपने साथ ही लगाए रहते हैं, जैसे अमित शाह को मोदी जी लगाए रखते हैं, योगी जी को लगाए रखते हैं, तो ये उनकी प्रेम में है मुक्ति है। तो ज्ञान प्रेम में मुक्ति श्रेष्ठ है। बस कहते रहें, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान के लिए हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं श्री हरि का हूँ, श्री हरि मेरे हैं, श्री हरि का ही काम करता हूँ, श्री हरि का ही से ही प्रसाद पाता हूँ, उस प्रसाद से जो मिलता है उससे भी श्री हरि की सेवा करता हूँ, मैं श्री हरि का हूँ, श्री हरि मेरे हैं। इसी भाव के साथ विश्राम करें। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। आइए परम धाम में प्रार्थना करते हैं। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। समय तो लगा है, लेकिन आज के श्लोक ने बहुत सरलता से हमें हमारा मार्ग भी बता दिया। प्रकृति स्थानी करसती, ये संसार मनस्ष्टानी इंद्रियाणी, मन और 5 इंद्रियां, और ये प्रकृति के स्थान है, मेरे स्थान नहीं है। मेरे स्थान में तुम आ जाओ, ममे वासो जीव लोके, जीव पुत्र सनातन। बहुत अद्भुत किया है। उम्मीद है डॉक्टर कुलदीप आप पहली बार पधारे हैं, आपको अच्छा लगा होगा। डॉक्टर पूर्णिमा कभी कभी आती है, हमारे साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल।